हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्या सकते शॉर्ट। क्या सकते शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि जूनियर असिस्टेंट 2016 के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और आज है 30th, ठीक है, 30 सितंबर है आज। और आज इंटरव्यूज़ में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं और बाकी जो बेसिक वाले क्वेश्चन हैं कि आपकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है, कब किया है, किस कॉलेज से किया है, इंटरमीडिएट कब किया है, किस कॉलेज से किया है ना, विषय क्या क्या थे, परसेंटेज क्या क्या थे, तो ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में तो पूछी ही जाती हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से कि क्वेश्चन जो है किस तरह के पूछे गए हैं आज। तो आज जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, सबसे पहले तो देखिए ये मिला है कि ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण का नाम जो है बताया गया और पूछा गया कि ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है उसमें। तो जैसे कि आपको पता होगा कि डायनामो, ठीक है, डायनामो में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, तो आपको पता होगा कि ये बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, ये बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो ये ऊर्जा का रूपांतरण पूछा गया था कि डायनामो का बताइए। और साथ ही में एक और इसमें पूछा गया है, वो है आपका विद्युत बल्ब, ठीक है, विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब क्या होता है, आपको पता होगा कि बल्ब ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा जब इसको हम देते हैं तो ये क्या करता है, ये प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या फिर ऊष्मा ऊर्जा में, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा कह देंगे तभी सही है, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऊष्मा ऊर्जा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके बाद से वही क्वेश्चन फिर से, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ये क्वेश्चन कराया गया है पहले, मैं दोबारा नहीं करा रही हूँ। इसके बाद से नेक्स्ट पे था केशिकत्व का उदाहरण बताइए, ठीक है, केशिकत्व का उदाहरण। तो आपको पता होगा केशिकत्व का उदाहरण इसी की वजह से जो आपका जो लालटेन होता था पहले, या फिर आप लैंप जिसको बोलते हैं, उसमें जो बत्ती पड़ती थी, केशिकत्व के गुण के कारण ही जो है उसमें तेल जो है वो ऊपर की ओर चढ़ता था, जिसकी वजह से जो है बत्ती जलती थी या बत्ती को जो है तेल जो है बराबर मात्रा में मिलता रहता था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी विज्ञान का ही एक प्रश्न है, ठीक है, ये भी जो है आपका विज्ञान का ही प्रश्न है। तो इसमें पूछा गया था कि घनत्व क्या होता है ना, घनत्व क्या होता है। तो घनत्व आप सभी को पता है कि द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है, ठीक है, क्या होता है, द्रव्यमान और आयतन। द्रव्यमान और आयतन का अनुपात जो होता है वो घनत्व होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। अगर मात्रा की बात करें तो इसका एसआई मात्रक जो होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, मात्रक जो इसका यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आगे। इसके बाद से नेक्स्ट नंबर 6 पे क्या पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट जो पूछा गया है वो है आपका भोजन के पाचन से संबंधित, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसकी जो 5 अवस्थाएं होती हैं उसके विषय में पूछा गया है कि मतलब जो आपका भोजन का पाचन होता है, ये जो 5 प्रक्रियाओं में होता है, ये कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। तो मुझे लगता है कि नाम ही पूछा गया होगा। सबसे पहले जो है आपका इंजेशन होता है, ठीक है, इंजेशन जो होता है सबसे पहला होता है इसका प्रोसेस। उसके बाद से होता है नंबर 2 पे डाइजेशन, ठीक है, इसके बाद से होता है आपका डाइजेशन। उसके बाद से जो 4th नंबर पे है आपका एसिमिलेशन, ठीक है, 4th पे है आपका एसिमिलेशन। और जो इसका 5वां है नंबर 5th नंबर पे जो प्रक्रिया है वो है आपका डेफिकेशन, ठीक है, डेफिकेशन। तो ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी भोजन पाचन की जो 5 प्रक्रियाएं होती हैं ये वो हैं। और बाकी जो बायो वाले बच्चे होंगे उनको और अच्छे तरीके से पता होगा क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रोसेस में, तो वो आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद से जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया वो आपका जो है वो भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, गंगा नदी, है ना, गंगा नदी के विषय में कि गंगा नदी का उद्गम पहले तो कहाँ से है। तो आपको पता होगा गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी, ठीक है, उद्गम। इसके बाद से नेक्स्ट जो पूछा गया है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किन जिलों से होकर बहती है, ठीक है, यूपी में किन जिलों से बहती है।
और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये भी मैंने बता ही दिया है, तो इसका भी आंसर मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। इसके साथ ही अयोध्या से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो के माध्यम से बता दी थी अयोध्या से रिलेटेड। तो जो लोग भी अयोध्या से हैं या फिर आसपास के हैं या फिर नहीं भी हैं, तो भी जो है आप उस तरह के क्वेश्चंस को देख लें एक बार, ठीक है। राम मंदिर से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, तो उसको आप देख लें एक बार, क्योंकि जो है बिना देखे जो है काम नहीं चलेगा। हो सकता है आपसे भी पूछ दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो ध्यान रखेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट पूछा गया राष्ट्रीय पक्षी का नाम, है ना, राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी सभी को पता है कि मोर है। क्रॉस क्वेश्चन में पूछा गया है इसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है। क्रॉस क्वेश्चन में पूछा गया है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये होता है पावो क्रिस्टेटस, ठीक है, पावो क्रिस्टेटस, ये होता है जो मोर का वैज्ञानिक नाम, ठीक है ना। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हो सकता है पूछ भी दें कि मोर जो है किसका वाहन है। तो मोर जो है वो कार्तिकेय भगवान का जो है वाहन है, ठीक है ना, मुर्गन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी ज़रूरी है और ध्यान रहना भी चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो पूछा गया है आपका। अच्छा देखिए, गंगा नदी से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो तो बता दी गई हैं, है ना। और एक जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार, है ना, का क्षेत्र, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, समझ लीजिएगा क्वेश्चन को, कि नोबेल पुरस्कार जो है किन क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है ये जो है आपका विज्ञान में, साहित्य में, शांति में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा, विज्ञान में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, ठीक है। और आपका जो है शांति, अर्थशास्त्र, मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, एक मिनट, ओके, चलो, शांति में, ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हो सकता है क्रॉस क्वेश्चन के तौर पर ये भी पूछ दिया जाए कि जो है नोबेल पुरस्कार जो है इसकी स्थापना जो है किसने की थी। तो स्वीडन के एक वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, ठीक है। स्वीडन के एक वैज्ञानिक हैं, अल्फ्रेड नोबेल कह सकते हैं या फिर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। इन्होंने 1901 यानी कि 1901 में जो है 1901 में नोबेल पुरस्कार का जो है क्या किया था, इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड। और पहला नोबेल पुरस्कार जो है किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। और किस में दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका गीतांजलि, उनकी जो एक काव्य संग्रह है गीतांजलि, उसके लिए जो है उनको जो है नोबेल अवार्ड दिया गया था, ठीक है ना। ये कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है तो मैं इसको नहीं बता रही हूँ, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे जो है यहाँ पे नोबेल पुरस्कार के बारे में आपने पढ़ लिया है ये सारी चीज़ें, तो आप ऐसे ही भारत रत्न के विषय में भी उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है इस तरह से पूछा गया है, ठीक है। तो ये से एक चीज़ बताई जा रही है, तो उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ भी आप देख लें, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया सुनने मिल रहा है ना, तो ध्यान रखेंगे। फिर एक क्वेश्चन था आपका, महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है, ठीक है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल, ठीक है। तो ये समाधि स्थल जो है वो कहाँ पे है? तो ये है राजघाट, ठीक है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट है। और एक और पूछा गया था साथ में जो है आज, वो है इंदिरा गांधी का, ठीक है, इंदिरा गांधी का जो है समाधि स्थल कहाँ पे है? तो ये जो बना हुआ है ये शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत रत्न से सम्मानित, देखिए मैं अभी बात ही कर रही थी, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है, ठीक है, सम्मानित प्रथम महिला, ठीक। तो भारत रत्न से सम्मानित जो प्रथम महिला हैं वो कोई और नहीं है, वो हैं हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, जो कि हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी। ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाली जो हैं पहली महिला रही हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये है आपका
अच्छा, नोबेल अवार्ड जो है प्राप्त करने वाली जो है प्रथम महिला कौन है? अगर बात किया जाए कि पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो वो मदर टेरेसा थी, ध्यान रखिएगा। अगर बात किया जाए कि प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, नोबेल अवार्ड के लिए प्रथम महिला पूछा जाए तो वो आपकी जो है मदर टेरेसा है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आपका एक क्वेश्चन रिपीटेड, वो आपका था कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, ठीक है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, ठीक है। तो इसका आंसर सभी को पता होगा कौन है, ये है सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। चलिए, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था कंप्यूटर से, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते क्या हैं विद एग्जांपल्स, है ना। तो आप बता सकते हैं क्या होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। पहले तो डेफिनेशन बताना होगा आपको, उसके बाद से उनके जो है आपके जो उसके एग्जांपल में जो भी रहे होंगे वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद से मैन वैन, ठीक है, क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, क्या होता है फुल फॉर्म जान लीजिएगा, और क्या होता है ये भी देख के जाइएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है कंप्यूटर का, ठीक है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म तो ये भी मैंने बताया, अभी 2-3 दिन पहले में शायद था ये, है ना। कंप्यूटर का फुल फॉर्म ज़रूर से देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इसके बाद से जो है ओजोन दिवस, महिला दिवस, एड्स दिवस, है ना, कब कब मनाया जाता है? डेट्स, डेट एंड डे से भी मुझे लग रहा है कि डेली कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर उठ रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट डेट एंड डेज हैं उनको ज़रूर से देख लीजिएगा। मैंने कराया भी हुआ था वीडियो में, तो उसको आप ज़रूर से देख लें। डेट ऑन डेज जो है इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका पर्यावरण दिवस है, युवा दिवस है ना, टीबी डे है, और महिलाओं के लिए जो है आपका महिला दिवस है। तो इस तरह से जो है आपका कुछ इम्पोर्टेंट जो डेट एंड डेज हैं उनको आप देख लें तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि बार बार जो है क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो फिर अगर जानने के बाद भी अगर आप नहीं जवाब दे पाएंगे तब तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ें जो है देखते जाएं, एक नज़र से देखते जाएं, बाकी जो तैयारी है उसको भी रिवाइज़ करते रहें, क्योंकि आपको हर दिन के इंटरव्यू में कुछ न कुछ नए क्वेश्चन ज़रूर से मिलेंगे जो आपको मिल रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आप देखते रहें। चलिए, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो मुझे जहाँ तक पता है कि 12वीं जो है वो 2012 से 2017 तक थी, ठीक है। तो अभी जो है आपकी 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, ठीक है ना। कौन सी चल रही है? 13th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, महिलाओं के लिए कोई 2 योजनाएं बताइए, है ना। महिलाओं के लिए कोई 2 योजनाएं। ये क्वेश्चंस जो है वो कॉमन कराए जा रहे हैं खाली, बाकी आपके डिस्ट्रिक्ट से और आपके एजुकेशन से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं कराई जा रही हैं, क्योंकि वो तो आपको मैंने बताया ही है कि वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है आपको पढ़नी ही पढ़नी है, तो उसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद से एक चीज़ और जो है मैं बता दूँ आपको, कंट्री एंड कैपिटल, ठीक है, किन्हीं 5 देशों के नाम और उनकी राजधानी, ठीक है। तो कोई भी 5 देश आप याद कर लें, 3-4 याद कर लें, है ना। तो ये आपको याद रहेगा तो ठीक रहेगा, अगर पूछ लिया गया तो आपका भी काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को परिभाषित करो। व्हाट इज एजुकेशन? शिक्षा को परिभाषित करिए। नेक्स्ट
स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में डिफरेंस। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि बहुत से बच्चों से पूछा गया है ना। प्रोबेबिलिटी से, एवरेज से 25, एवरेज से भी एक क्वेश्चन। ठीक है। KYC क्या होता है? पहले तो फुल फॉर्म नो योर कस्टमर। ठीक है। और इसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका फुल फॉर्म बताइए और वर्तमान में रेट्स क्या हैं, है ना। रिवर्स रेपो रेट एंड कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। रेपो रेट जो है वो 4% है, ये आप चेक कर लीजिएगा, है ना। मुझे थोड़ा भूल रहा है। रेपो रेट 4% है और रिवर्स रेपो रेट 3.25 है शायद। एक बार आप क्रॉस चेक ज़रूर से कर लेंगे, इसके लिए मैं श्योरिटी नहीं दे रही हूँ, है ना। 3.25 है शायद, 3.25 है। और जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, ये जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये शायद 4.5% है, लेकिन आप इसको चेक कर लेंगे ज़रूर से। ये तीनों आप चेक कर लेंगे, मैं ऐसा कंफर्मेशन नहीं दे रही हूँ, है ना। RRR और आपका जो है RR है, और जो आपका CRR है, जो आपका SLR है वो तो 18% है कंफर्म। ठीक है। तो इसका आप देख लेंगे, इसको कंफर्म कर लेंगे, मैं इसकी कंफर्मेशन नहीं दे रही हूँ। ठीक है। इसको आप कंफर्म कर लेंगे, और इसीलिए बस मैंने बता दिया है, मैं इसको रफ भी कर दे रही हूँ, वरना आप कहेंगे कि मैम ने गलत बताया है। ठीक है। आप इसको खुद से देख लेंगे। चलिए, नेक्स्ट है आपका रिफ्लेशन क्या होता है। ठीक है। रिफ्लेशन, तो रिफ्लेशन क्या होता है, यहाँ पे देखो। रिफ्लेशन जो होता है ये एक प्रक्रिया है या प्रोसेस है जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु मूल्यों में वृद्धि का प्रयास किया जाता है ना। जानबूझकर ऐसा काम किया जाता है कि मुद्रा जो है और साख में जो है वृद्धि हो जाए, जिससे कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो सके। इसी को रिफ्लेशन कहते हैं। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको ही कहते हैं रिफ्लेशन। ठीक है। चलिए, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका भारतीय संविधान से, है ना, भारतीय संविधान से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान तो कहाँ से है? तो समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ये है आपका ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से। और एक क्वेश्चन और आपका इसी में से है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता ये जो है लिया गया है आपका ब्रिटेन से। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो मुझे मिल पाए हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ मुझे मिल पाए हैं। ठीक है। बाकी क्वेश्चंस तो आज के नहीं मिल पाए हैं, फिलहाल इतने मिले हैं। तो इसी अकॉर्डिंग तैयारी करते रहें। अपनी तैयारी जो पढ़ रहे हैं, इन क्वेश्चंस के चक्कर में आप उनको रिवाइज़ करना ना भूलें। उन क्वेश्चंस को आप रिवाइज़ करते रहें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यही आपसे पूछा जाएगा। तो अपना रिवाइज़ करते रहें, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया पूछा जा रहा है। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि आप जो पढ़ के जाएंगे उसमें से कुछ मिलेगा और कुछ नहीं भी मिल सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करते रहें। सभी के इंटरव्यूज़ ऐसे ही हो रहे हैं, कुछ भी नया इसमें नहीं है। अपने जो है, जो भी आपने नोट्स बनाया है उस पर फोकस रखें अपना, और इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें, और पढ़ाई उसी तरह से करें जैसे कर रहे हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने लोगों का इंटरव्यू अभी बचा हुआ है उन लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।